अगर आपके पास कोई ठोस प्रूफ है, किसी का नाम कट गया तो उसके लिए व्यवस्था बननी चाहिए कि चुनाव आयोग उसका नाम शामिल कर दे। किसी न किसी तरीके से मोदी जी को बिहार में गद्दी बचानी है। प्रशांत किशोर ने जनता के बीच जाकर ये गुहार लगाई कि ये मजाक है, पीक जैसा है। तो घबराहट में मोदी जी और नीतीश कुमार ने मिलकर 1100 रुपये किया। बिहारी शब्द कहकर उसको अपमानित किया जाता है, उसकी क्षमताओं को कम किया जाता है। मुझे अनुमति देती है तो जरूर मैं इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लूंगा। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है। ऐसे में महागठबंधन और एनडीए पर लगातार जनसुराज हावी होता दिख रहा है। जिस तरीके से चुनावी कैंपेन दिख रहा है, साफ तौर पे है कि एक और तीसरी मोर्चा तैयार हो चुका है और ये मोर्चा अब बिहार के लिए एक ऑप्शन बनकर तैयार है। हमारे साथ में डॉक्टर उमेश है। जिस तरीके से एनडीए के द्वारा बिहार में राजनीति की जा रही है, सर सबसे पहले तो बुलेट न्यूज में स्वागत है। बुलेट न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का अभिनंदन है। सर सवाल ये है, बाकी चीजें तो बात होगी, जिस तरीके से एनडीए ने कल बिहार बंद कराया, क्या कभी आपने सुना था कि जिसकी सरकार हो वही बंद करा रहा है? और आप क्या मानते हैं, सही मानते हैं क्या कहेंगे? यह हास्यास्पद है। मुद्दा कुछ भी हो, जो पार्टी सरकार में है वो बंद का आह्वान कर ही नहीं सकती है। शासन व्यवस्था शांति बनाए रखना, लोगों का जीवन सुगम बना रहे, ये उसकी जिम्मेदारी है और वही लोग बंद करा रहे हैं। यह निंदनीय है, काफी निंदनीय है। महिलाओं के साथ आप देख रहे होंगे, कई वीडियो सामने आया बदतमीजी करते हुए, गाली का जवाब गाली से ही लोग देते नजर आए। सत्ता पक्ष जो है अभी हम लोगों का, उसका भी मुझे लगता है राजनीतिकरण हो गया है। आतंक और गुंडागर्दी, लगता है इन्होंने भी उस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इन लोगों के पास मुद्दे की कमी है। मुद्दे नहीं है, जनता का ध्यान भटकाना है और उसकी कोशिश इस रूप में दिखाई पड़ रही। कभी बंद, कभी महिलाओं का अपमान, कभी सड़क पर मुसाफिरों को तंग किया जाना, ये सब उसी की परिणति है। मुद्दे की कमी है और लोग इसी तरीके से राजद के रास्ते पे राजनीति चल पड़ी है, सत्ता पक्ष की भी। सर आप नजदीक से देख रहे हैं, आप चूंकि एक डॉक्टर हैं लेकिन राजनीतिक के तौर पर भी आप सामने आए हैं, समाज में घूम रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे पर जो महागठबंधन ने एक मुद्दा बनाया, आपको लगता है कि ये जो पीएम मोदी की मां को गाली देना और बिहार बंदी करना, भाजपा और एनडीए ने ये चाल चला कि इस मुद्दे को ही डाइवर्ट किया जाए, ऐसा लगता है? मुझे भी लगता है कि मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश है और एसआईआर का मुद्दा चुनाव आयोग के सामने है। हम लोग को एक संविधान मानने वाली जनता का और पार्टी का अ, छवि पेश करते हुए इस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए था कि चुनाव आयोग क्या करता है। अगर आपके पास कोई ठोस प्रूफ है, किसी का नाम कट गया तो उसके लिए व्यवस्था बननी चाहिए कि चुनाव आयोग उसका नाम शामिल कर दे। ये राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ व्यक्तिगत जीवन में किसी के माँ को, किसी किसी के बहन को या किसी भी आदमी के घर घर का इशू को उठा के उसको अपमानित करना भी खराब है। दोनों दोनों के रास्ते निंदनीय हैं। मैं दोनों की इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। सर आप जनसुराज की चर्चा कर लेते हैं। मैंने साफ तौर पे कहा कि तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है। आप कैसे जुड़ गए इसमें और क्या कुछ अलग आपको बाकी पार्टियों से दिख रहा है? अब बिहार, हम लोग बिहारी एक गाली बन गया था, आपको पता है। हम लोग जब कभी कॉन्फ्रेंस में बाहर जाते थे और शो में पेपर प्रेजेंट करना होता था, तो जैसे कोई बिहारी डॉक्टर का पेपर आया, स्टेज पे खड़ा हुआ, साउथ वाले, महाराष्ट्र वाले लोग बाहर निकल के कॉफी पीने चले जाते थे। तो वहाँ भी बातचीत के दौरान में हम लोगों की बातों को सीरियस होकर नहीं लिया जाता था। हालांकि बिहार ने एक से एक डॉक्टर पैदा किए हैं और वो नजीर हैं। जैसे डॉक्टर बी मुखोपाध्याय, विश्व में उन्हें लोग जानते थे। पहला टीबी स्पाइन का पहला ऑपरेशन उन्होंने किया था, एक अंग्रेज का, बहुत बड़े अंग्रेज का। तो ऐसा नहीं है कि बिहार कहीं से कमी है, लेकिन जो छवि इन लोगों ने बना दी है, राजनीति करने वाले लोगों ने, कि हम लोग, कोई भी आदमी, पढ़ा लिखा आदमी हो या मजदूर हो, काम करने वाला आदमी हो, बिहारी शब्द कहकर उसको अपमानित किया जाता है, उसकी क्षमताओं को कम किया जाता है। ये बहुत तकलीफ देता था। मुझे मौका मिला, मुझे प्रशांत किशोर में एक छवि देखी कि जो एक आदमी बिहारी अस्मिता की बात कर रहा है, बिहार में रोजगार देने की बात कर रहा है, पलायन रोकने की बात कर रहा है। उनकी ईमानदार छवि थी, मेहनतकश आदमी है, पूरी दुनिया देखी है उन्होंने। तो मुझे लगा कि ये वक्त है जब समाज के लिए कुछ किया जाए। पिछले 25 सालों से लोगों की सेवा करता रहा, कक्ष में डॉक्टर की तरह, लेकिन ये सेवा का माध्यम सीमित है। एक बड़े आयाम में, एक बड़े आकाश पर जनता की सेवा के लिए हमने प्रशांत किशोर के बदलाव अभियान में कंधा लगाना तय किया। सर माई बहन मान योजना
और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जैसे कि स्वरोजगार के लिए मदद के तौर पर जनसुराज भी करे कि परिवार लाभ कार्ड हम दे रहे हैं। तीनों में जनता को तो यही लग रहा है कि लुभाने की कोशिश है। दोनों एनडीए और महागठबंधन में जनसुराज का जो परिवार लाभ कार्ड है सबसे अलग कैसे है? देखिए, पहली बात तो सत्ता पक्षी कर लेते हैं। चुनाव आने वाले हैं, उनके हाथ से तोते उड़े जा रहे हैं। किसी न किसी तरीके से मोदी जी को बिहार में गद्दी बचानी है। वो नीतीश कुमार रहें या कोई भी मुख्यमंत्री बने, उसमें डायरेक्ट भागीदारी भाजपा की होनी थी। तो उन्होंने खजाना खोल दिया, पैसा उनके पास है, तिजोरी की चाबी उनके पास है, लोगों को किस्तें मिलने लगी, मानदेय बढ़ा दिया। बस समझिए घबराहट में कि चुनाव तक ही है। चुनाव तक है। भले बाद में उनको देना पड़े, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि खजाने की क्या हालत है। वो ये जान रहे हैं कि हम जा रहे हैं, आने वाले जो लोग हैं समझेंगे। अगर जनता मुझे दोबारा ला देती है, तो मैं कुछ करूँगा, उसे करने की कोशिश करूँगा। और बाकी दूसरे दल जो उनके मुख्य विपक्षी दल इंडिया गठबंधन वाले हैं, उन्होंने इस योजनाओं को सफल होते देखा। 2500 रुपया देने की बात कर रहे हैं। झारखंड में देखा, बगल में उनके दोस्त हेमंत सोरेन साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना का घोषणा किया और उन्हें सत्ता की चाबी मिल गई। तो बस उससे ये प्रेरित हैं, सोचते हैं कि मुझे चाबी मिल जाए। इस तरीके से दोनों लोग घोषणाएं कर रहे हैं, जनता को लुभा रहे हैं। कभी जाति धर्म के नाम पे बांटा करते थे, अब पैसे का लालच दे के लुभा रहे हैं और अपनी सत्ता की वापसी चाहते हैं। बस सिर्फ इतना स्टंट है। बात रही जन स्वराज की, तो जन स्वराज ने जो कार्ड दे रहा है, परिवार लाभ कार्ड, पीएलसी कार्ड उसको बोलते हैं, ये डायरेक्ट पैसा देने की कहीं बात नहीं करता है। सिर्फ एक बात करता है कि जो भी बुजुर्ग हैं आपके घर में, परिवार में जितने भी बुजुर्ग हैं, 2,000 रुपए के दर से उनको पेंशन दिया जाएगा। और आपको बता दें कि पिछले 10-15 साल से 400 रुपये प्रति माह दिया जाता था। जब माननीय हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर ने जनता के बीच जाकर ये गुहार लगाई कि ये मजाक है, भीख जैसा है, तो घबराहट में मोदी जी और नीतीश कुमार ने मिलकर 1100 रुपये किया। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। इसे 2,000 रुपया प्रति बुजुर्ग पर परिवार करेंगे और जल्द करेंगे। इसके लिए हमारे पास रोड मैप है। बाकी इसके अलावा नगद पैसा देने की हमने बात नहीं की है। जैसे बात किया है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएंगे, उसका शुल्क भरेंगे, तो उसकी जो फी होगी स्कूल से बात करके हम लोग मैनेज करेंगे, उसको दे सकेंगे। दूसरा बात है कि मनरेगा के जो लेबर हमारे हैं, जिसका पेमेंट सरकार करती है, उसको हम किसानों के लिए कैश क्रॉप में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ उनकी बचत होगी, पैसे की बचत होगी। महिलाओं को लोन बैंक से मिलेगा, उसमें हम 4% इंटरेस्ट रेट रखेंगे, बाकी इंटरेस्ट रेट सरकार देगी। तो हमने डायरेक्ट किसी को पैसा देने का वादा नहीं किया, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है और हम इसे करके दिखाएंगे। नवंबर में आप ये व्यवस्था होते हुए, लागू होते हुए देखेंगे, मेरा आपसे वादा है। आपने सर कहा कि प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन कराएंगे। हमारे मंथन कार्यक्रम में भी एक बच्चे का सवाल था कि क्या सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। ये सवाल आपके बीच भी आता होगा, क्या जवाब है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है पाठक जी। इस पर हम लोग की राय ये है कि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था एकदम गड़बड़ हो गई है, पढ़ने लायक माहौल नहीं है। तो जब तक इस माहौल को हम सुधार नहीं लेते, हम इसे भी सुधारेंगे। इतना बड़ा नेटवर्क है, इसे बंद तो नहीं कर सकते। इतने सारे शिक्षक हैं, लोग लगे हुए हैं, इसको भी हम सुधारेंगे। प्राइवेट स्कूल के एट पार या उसे बेहतर करेंगे दिल्ली के मॉडल पे। तो जब तक ये व्यवस्था नहीं बन जाती है, हर गार्जियन को यह हम सुविधा देंगे कि अगर वो चाहते हैं तो उनके बच्चे का उनके क्षेत्र के किसी भी निजी स्कूल में नामांकन कराकर सरकार उनका शुल्क वहन करेगी। अब एक सवाल औरंगाबाद से ले लेते हैं। औरंगाबाद में लगातार आप एक्टिव हैं, औरंगाबाद में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? पार्टी अगर मुझे अनुमति देती है तो जरूर मैं इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लूंगा। कई उम्मीदवार भी आ रहे हैं, औरंगाबाद में भी जनसुराज के उम्मीदवार अब क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिए हैं। चुनौती मान रहे हैं आप? ये भावी प्रत्याशी हैं, सभी मिलजुल कर जन स्वराज के बिहार बदलो अभियान के सिपाही हैं, लगे हुए हैं अपनी तरफ से, और सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक चेहरा एक होगा पर प्रयास सामूहिक होगा। सभी मिलकर एक बिल्कुल एकजुट होकर लड़ेंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आप किसी पद लड़ाई किससे है? प्रशांत किशोर की लड़ाई एनडीए से है, महागठबंधन से? क्योंकि दोनों में द्वंद है। दोनों लोग कहते हैं कि ये उसके आदमी है, वो कहते हैं उसके आदमी हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। है। हम एक अभियान के तहत काम कर रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं। आप उसे लाएं जो आपके लिए बदलाव लाए, बिहार को बदल दे, बिहार के पुराने जो इसका पुरातन गौरव था उसको वापस दिलाए, बच्चों को रोजगार दे और पलायन को रोके। इसलिए हम जनता को सिखा रहे हैं, लड़ाई हमारी किसी से नहीं, कोई विरोधी नहीं है। सारे हमारे भैया हैं, दोस्त हैं, और उन्होंने अपने तरीके से राजनीति की, बिहार को यहाँ तक लाया।
हम बिहार को आगे सफलता के शिखर की तरफ पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए हमारे क्या रोड मैप है, हमने आपको दे दिया है। विरोध किसी का नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि अगर उन लोग को भी हम लोग को मौका देना चाहिए, हमारे जिनका तथाकथित विरोधी आप कह रहे हैं, उनसे भी मेरी आग्रह है कि एक मौका हमें भी दें। आजादी के बाद 73 सालों तक कोई भी ऐसा नेता नहीं आया था बिहार को जिसके पीछे इतनी जनता खड़ी होकर एक उम्मीद की नजर से देख रही है। एक मौका सब मिलकर हमें दे। 5 साल के बाद अगर हमने काम नहीं किया तो कान पकड़ के हम लोग को हटा दीजिए, कोई अफसोस नहीं होगा। बट एक मौका जनता से आग्रह है कि हमें और प्रशांत किशोर जी को जरूर दिया जाए। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। साफ तौर पे जिस तरीके से पूरे बिहार में प्रशांत किशोर की जनसभा में सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरीके से नई पार्टी के तौर पर सामने आने के बाद भीड़ सामने आ रहा है, लोगों की उम्मीदें उनसे बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है, विधानसभा के चुनाव में 243 सीटों पर चुनावी दावा करने वाले, सीटों का दावा करने वाले प्रशांत किशोर किस तरीके से बिहार विधानसभा में अपनी रणनीति लेकर के आते हैं, फिलहाल लगातार उन पर नजर रहेगी। और डॉक्टर साहब पर भी जिस तरीके से ये औरंगाबाद में काम कर रहे हैं, उस पर भी नजर रहेगी और लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बुलेट न्यूज टीवी।